आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन, जो हर बार पेपर में आता है। इस बार के पेपर में भी आया था। तो आइए हल करते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को हमें क्या सिद्ध कर रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका उल्टा मान लेंगे, यानी अपोजिट मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना था, अपरिमेय, तो उल्टा मान लिए परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या जो होती है वो हमेशा p/q के रूप में होती है, यानी अंश और हर के रूप में होती है। हम इसे a/b के रूप में भी लिख सकते हैं, m/n के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी रूप में लिख सकते हैं अल्फाबेट में, यानी अंश और हर के रूप में होनी चाहिए। यहाँ पर जो नीचे वाला मान होता है, यानी हर का मान होता है, ये 0 के बराबर नहीं होगा। ये किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करेंगे हम, √5 बराबर हो जाएगा p/q के, ठीक है। इसका मान जो है 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए जहां पर ये p और q क्या है, p और q एक सह अभाज्य संख्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या तो हम जानते हैं कि वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से ना कटे, अभाज्य संख्या होती है। लेकिन ये सह अभाज्य संख्या क्या है, तो देखिए सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका गुणनखंड करने पर, यानी अभाज्य गुणनखंड करने के बाद कोई भी ऐसी संख्या ना मिले जो दोनों में मैच करे। किस में मैच करे, यानी जो अंश और हर दोनों में ऐसी संख्या लेनी है कि उनका गुणनखंड करने के बाद दोनों में कोई संख्या सेम ना हो। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए p है q है, ठीक है, इसी को मान लेते हैं p/q। मान लिया हम p बराबर हो गया 10 और q बराबर मान लिया कितना, 21। इसका गुणनखंड करते हैं तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 5। 21 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 7, ठीक है। अब देखिए कोई संख्या मिली, यहाँ 2 और 5 है, यहाँ कितना है, 3 और 7। कोई भी ऐसी संख्या ना मिले जो दोनों में हो, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, √5 बराबर हमने क्या माना, p/q। इसके बटे में होता है 1। अब क्या कराएंगे, तिरछा गुणा कराएंगे, इससे इसका गुणा कराएंगे, इससे इसका गुणा कराएंगे, ठीक है। तो देखिए गुणा करवाते हैं, तो p से 1 में गुणा कराएंगे तो p1 कम p, √5 से जो है q का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, √5q। उसके बाद क्या करेंगे, हम अंडर हटाना है। अंडर कैसे हटेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करते थे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब देखिए वर्ग करेंगे तो कैसे होगा वर्ग, इधर तो हो जाएगा p² बराबर, इस साइड में होगा √5q, इन दोनों का होल स्क्वायर। अब देखिए p का वर्ग करेंगे तो p² आएगा, √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, और q का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, q² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, थोड़ा और आसान कर लेते हैं, इस 5 को इधर भेज देते हैं, तो इधर आएगा तो उधर गुणे में, इधर आएगा तो इधर गुणे में, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यानी p²/5 बराबर हो गया q² की। अब आगे देखिए कुछ लिखना है हमको, तो उसको समझ लेते हैं। p² 5 से विभाज्य है, ठीक है, या भाज्य है। p² 5 से विभाज्य है, विभाज्य का मतलब कट जाएगी, अतः 5 भी p से भाज्य होगा, भाज्य होगा या विभाज्य होगा, ठीक है, लिख सकते हैं। तो देखिए p² 5 से कैसे विभाज्य है, यहाँ पर हमारी संख्या क्या आई है, p²/5। p क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, इसकी जगह हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लिए p की जगह हम ले लेते हैं 3, इधर समझ लेते हैं, p की जगह अगर हम 3 ले लेंगे तो यहाँ क्या है, p², तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और बटे में कितना है, 5।
तो 3 का अगर वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और बटे में 5। अब 5 से अगर 9 को हम भाग करेंगे तो कोई ना कोई मान तो आएगा ही, यानी 1 दशमलव करके कुछ आएगा, कुछ तो मान आएगा। अगर p की जगह हम 1 मान लें तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग बटे में 5। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 बटे 5 आएगा। इसका मतलब है कि 1 बटे 5, 5 से 1 को भाग करेंगे तब भी कोई ना कोई मान आएगा, भले ही दशमलव में आए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो p है, ये 5 है, ये p स्क्वायर से विभाज्य है, यानी p स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। p स्क्वायर 5 से कट जाएगा तो 5 भी p से विभाज्य होगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो p है, इस p को हम किसी कांस्टेंट के साथ में मान लेंगे। माना p बराबर 5r। r हमने क्यों माना, क्योंकि p और q तो हमारा पहले से ही आ चुका है, इसलिए क्या मान लेंगे अब आगे r। इस मान को उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए p स्क्वायर बटे 5 है, p का मान कितना है 5r, तो इसकी जगह अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5r का स्क्वायर और बटे में कितना है 5 बराबर q स्क्वायर। हल करेंगे इसको तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, r का वर्ग कितना होगा r स्क्वायर और बटे में कितना है 5 बराबर हो गया q स्क्वायर की। यहाँ 5 से कट जाएगा 25, तो 5 एक कम 5, 5 पचे 25, कितना आ गया 5 r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। ये संख्या जो है ये गुणे में उधर जाएगी तो कहाँ हो जाएगी बटे में, तो यानी r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा q स्क्वायर बटे 5। अब जैसे सेम हमने यहाँ पर किया था तब ये लिखा था, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होगा। मतलब q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो 5 q से भी विभाज्य होगा। यहाँ पर लिख देते हैं q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः 5 भी q से विभाज्य होगा, या q से विभाज्य होगा या q से भाज्य होगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर भी हमारी संख्या 5 आई और यहाँ पर भी हमारी संख्या 5 आई, लेकिन हमने यहाँ पर p बटे q माना था, तो p और q कैसी थी, एक सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब है कि सिर्फ एक के अलावा कोई भी अन्य संख्या मिलेगी नहीं, सेम नहीं होगी। लेकिन हमारी संख्या क्या सेम आई, यहाँ भी 5 आया और यहाँ भी 5 आया। इसका मतलब 5 ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रही है। आगे हमने लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए समझते हैं इसको। तो अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है, दोनों में 5 आ रहा है। इसका मतलब है दोनों में 5 उपस्थित है, तो एक गुणनखंड 5 होगा तभी तो दोनों में आ रहा है, ठीक है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि p और q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है और सहअभाज्य संख्या का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। इसलिए हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, यानी हमने गलत कल्पना मानी थी, इसीलिए हमें यह विरोधाभास प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमने माना था ना उल्टा करके, √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी पर आधारित आपको पहला क्वेश्चन है √2, दूसरा क्वेश्चन है √3, तीसरा क्वेश्चन है √7। इन तीनों क्वेश्चनों को आप सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है कि ये तीनों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इन तीनों को अगर आप अच्छे से हल कर लेंगे तो बड़े आसानी से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।